गुजरात में तापी नदी के किनारे बसा सूरत शहर दुनिया में एक स्पेशल जगह रखता है। ये सिर्फ एक और बिजी इंडियन मेट्रोपोलिस नहीं है, ये वो शहर है जो दुनिया के सपनों को पॉलिश करता है। कई दशकों से सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल कैपिटल रहा है। अफ्रीका की खानों से कच्चे स्टोन्स आते हैं, रूस की और कनाडा की खानों से भी कच्चे स्टोन्स आते हैं। यहाँ के कारीगरों के स्किल्ड हाथों से वे शानदार ज्वेल में बदल जाते हैं। ये डायमंड न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो में चमकते हैं। शहर की आइडेंटिटी सीधे तौर पर इस अनोखे शानदार क्राफ्ट से जुड़ी हुई है। अनुमान है कि दुनिया में बेचे जाने वाले हर 10 में से लगभग 9 डायमंड सूरत से होकर गुजरे हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये शहर और उसके आसपास के रीजन्स का लाइफब्लड है। छोटे वर्कशॉप में काम करने वाले छोटे कारीगर और बड़े मल्टी स्टोरी फैक्ट्री के मालिक, कॉमर्स और क्राफ्ट्समैनशिप का यह वेब कई जनरेशन से बना है। पॉलिशिंग व्हील्स की रिदमिक आवाज शहर की धड़कन बन गई थी। इस बढ़ते डर की जड़ वॉशिंगटन डीसी में लिए गए एक ही पॉलिसी डिसीजन से जुड़ती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से इंपोर्ट किए गए पॉलिश डायमंड्स पर 50% का स्टैगरिंग टैरिफ अनाउंस किया। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ज्वेलरी कंज्यूमर है। सूरत के मर्चेंट्स के लिए अमेरिका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। यह टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह सूरत के इकोनॉमिक इंजन के दिल पर सीधा वार था। टैरिफ का मतलब हर $1,000 के डायमंड के लिए यूएस सरकार को $500 एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इससे इंडियन डायमंड्स अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए तुरंत बहुत महंगे हो गए। एक एंगेजमेंट रिंग जिसकी कीमत $3,000 हो सकती थी, अब $4,500 की हो सकती है। इससे ये कई बायर्स की पहुंच से बाहर हो जाती है। अमेरिकन इंपोर्टर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिया। वे अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने लगे। इजराइल, बेल्जियम, सूरत से अमेरिका तक डायमंड्स का एक स्थिर फ्लो अचानक रुक गया। प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट के अचानक बंद हो जाने से सूरत के एक्सपोर्ट हाउसेस के वेयर हाउस एंड सोल्ड इन्वेंट्री से भर गए। पॉलिश डायमंड्स की डिमांड लगभग रातों रात गिर गई। नतीजतन एक्सपोर्टर्स ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिया। पूरी सप्लाई चेन जो काम के लगातार फ्लो पर बनी है, रुक गई। यह ऐसा है जैसे किसी नदी के मुहाने पर बांध बना दिया गया हो। पानी कहीं जा नहीं सकता, जिससे उस पर निर्भर हर जीवित चीज प्रभावित होती है। फैक्ट्री मालिकों और ट्रेडर्स के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। इस संकट के पहले और सबसे तात्कालिक शिकार वे मजदूर हैं। वे 10 लाख से ज्यादा कारीगर जिनकी स्किल इस इंडस्ट्री की नींव है। जैसे जैसे फैक्ट्रियों के ऑर्डर कम होते गए, काम भी बंद होता गया। शुरू में वर्किंग आवर्स कम किए गए, 6 दिन से 4 दिन, फिर 3 दिन। जल्द ही वह भी सस्टेनेबल नहीं रहा। फैक्ट्री मालिकों के पास कोई रेवेन्यू न होने के कारण यूनिट्स बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वराछा और कतारगाम की कभी गुलजार रहने वाली वर्कशॉप्स अब शांत हो गईं। पॉलिशिंग व्हील्स घूमना बंद हो गए, बेंचें खाली हो गईं। इन मजदूरों की जिंदगियों पर इसका विनाशकारी असर पड़ा है। उनमें से ज्यादातर गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और दूसरे पड़ोसी राज्यों से आए माइग्रेंट हैं, जो किराए के कमरों में रहते हैं और अपने गांवों में परिवारों का सपोर्ट करते हैं। वे डेली वेज अर्नर्स या पीस पेमेंट पर काम करते हैं। अगर काम नहीं है तो इनकम भी नहीं है। रमेश भाई 15 साल से ज्यादा समय से डायमंड पॉलिशर एक अच्छी इनकम कमाते थे, जिससे उनकी पत्नी और 2 स्कूल जाने वाले बच्चों का खर्चा चलता था। अब वह 2 महीने से बिना काम के हैं। उनकी बचत खत्म हो गई है और उन्हें एक लोकल लेंडर से पैसे उधार लेने पड़े हैं। यह कहानी शहर भर में हजारों बार दोहराई जा रही है। मुश्किल क्राफ्ट के मास्टर स्किल्ड कारीगर चाय की दुकानों पर खाली बैठे या लेबर मार्केट्स में इंतजार करते हुए दिखते हैं। एक दुखद रूप से कॉमन बात हो गई है। कई लोगों को सूरत छोड़कर अपने गांवों में लौटने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा है। यह रिवर्स माइग्रेशन उन ग्रामीण इलाकों में एक नया संकट पैदा कर रहा है, जहां पर्याप्त रोजगार नहीं होता। शहर और गांवों दोनों का सोशल फैब्रिक टूट रहा है। कई छोटी यूनिट्स परमानेंटली बंद हो गई हैं। उनकी गेटों पर ताले लटके हैं और महंगी मशीनरी पर धूल जमा हो रही है। यहाँ तक कि बड़ी फैक्ट्रियां भी स्केलेटन स्टाफ पर काम कर रही हैं, उम्मीद में कि स्थिति सुधरेगी। इमोशनल टोल बहुत ज्यादा है। इन कारीगरों को अपने काम पर जो गर्व था, उसकी जगह बेकार होने और चिंता ने ले ली है। इस क्राइसिस के बीच के लोगों से बात करने पर डर, गुस्सा और निराशा का एक गहरा कुआं सामने आता है। मैं जब बच्चा था तब से डायमंड काट रहा हूं, सुरेश पटेल कहते हैं।
मुझे बस यही आता है। मेरे पिताजी ये काम करते थे, अब मुझे उसे कहना पड़ रहा है कि कोई और काम ढूंढे। लेकिन और क्या काम है? 2 महीने से मेरी कोई इनकम नहीं है। फैक्ट्री मालिक कहता है कि अमेरिका से कोई ऑर्डर नहीं है। कुछ लोग अमेरिकी सरकार को दोषी ठहराते हैं, कुछ भारतीय सरकार को। कई फैक्ट्री मालिक बड़े एक्सपोर्ट हाउसों को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने बचे हुए काम को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। बड़े एक्सपोर्टर्स बच जाएंगे, हमारे जैसे छोटे लोग खत्म हो जाएंगे। यह भावना इंडस्ट्री के भीतर बढ़ती दरारों और अविश्वास को उजागर करती है। यह पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है जिसे आधी सदी से बनाया गया है। वे एक विशस बाइंड में फंसे हुए हैं। नौकरी का नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, यह पहचान और उद्देश्य का नुकसान है। कई वर्कर्स नींद न आने वाली रातों के बारे में बात करते हैं, पैसे को लेकर घर में लगातार झगड़े, अपने बच्चों के भविष्य का डर। उन्होंने कभी जो डायमंड पॉलिश किए थे, उनकी चमक अब उनके अपने अंधेरे जीवन की याद दिलाती है। आखिर में यह एक गहरा मानवीय कहानी है। यह एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया की फ्रेजिलिटी के बारे में एक कहानी है, जहां राजनीतिक फैसले दूसरों की जिंदगी बदल देते हैं। सूरत के डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों का फ्यूचर अनिश्चितता के साथ लटका हुआ है। वे इंडियन गवर्नमेंट से लॉबिंग कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं। टैरिफ रोल बैक करने की मांग की जा रही है। वे अमेरिका पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए नए मार्केट्स तलाश रहे हैं, चीन, मिडिल ईस्ट, यूरोप। हालांकि इन नए मार्केट्स को डेवलप करने में टाइम लगता है, और टाइम एक लग्जरी है जो सूरत के अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के पास नहीं है। उनके पास जो स्किल्स हैं वे बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। एक मास्टर डायमंड कटर कंस्ट्रक्शन साइट पर या टेक्सटाइल मिल में आसानी से ट्रांजिशन नहीं कर सकता। उनकी पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कई लोगों को दिल तोड़ने वाला विकल्प चुनना पड़ता है, या इंतजार करना या गांव लौटना। कृषि,